बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है और कप्तान बनता है, और आपका बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाता है। लेकिन आपको 5 किलो अनाज जरूर मिल जाता है, कॉलोनी मिल जाती है, 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया मिल जाते हैं। आपकी जेब से 100 रुपया निकाल के 10 रुपया की आपको श्री खिला देते हैं, या जलेबी खिला देते हैं, या बीड़ी पिला देते हैं, और 90 रुपया उसमें भी बचा लेते हैं। तो आप खुश हो जाते हैं कि आज तक किसी ने जलेबी नहीं खिलाई है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। आज से 10 साल पहले याद करिए कि अगर आप 100 रुपया बचाते थे, किसान आदमी हैं, तो आज वो 100 रुपया बचता है, आज 20 रुपया भी नहीं बचता है आपको। और आपको इन 10 सालों में समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है आपके साथ। आपको लगता है 5 किलो तो मिलता है, 6,000 तो मिलता है, और 6,000 तो डीजल की भरवाई ही चली जाती होगी आपकी है। हमारी बहनें हैं, चुनाव के मौके में गैस सिलेंडर चूल्हा तो किसी किसी को मिल गया, लेकिन चुनाव के मौके में जो स्वयं सहायता समूह में है तो किसी को 500, किसी को 2,000 चुनाव के मौके में मिल जाता है, तो उसी में वोट दे देती है। और भाई लोग हमारे दारू मिल जाती है चुनाव के मौके, मुर्गा उर्गा मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाता है। लेकिन हंसिए मत, जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं वो अपना वोट नहीं बेचते, ये बेटी और बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप अपना वोट बेचेंगे तब तक कभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी तरह 5 किलो अनाज में जिंदा रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हमको 5 किलो अनाज मिले, कॉलोनी मिले, फिर हमारे लड़के बहू को यही मिल जाए, फिर उसके लड़के बहू को मिल जाए? इससे ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है क्या हमारी? हम नहीं चाहते हैं क्या कि डॉक्टर संतोष सिंह लोधी है, हमारी बिटिया बीच में खड़ी है, वो डॉक्टर है। आप नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? आप नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी पढ़ करके कलेक्टर बने, कप्तान बने? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? कि 5 किलो चाहते हैं? अरे चाहने से क्या होता है, लेकिन करोगे तब ना। अगर जो चाहते हो ये बात हो, तो जिस वोट से उनको जिता के भेजते हो, वोट भेजते हो, उस वोट को लेकर के आपको अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को जिता करके भेजना होगा, तब आपकी समस्या का समाधान। आप अपना वोट देते हैं भगवान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, बड़े पैमाने पर देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, किसान ही सब लोग ना, खेती किसानी ना करो, जुताई बुआई ना करो, चारों धाम कराओ, फसल पैदा हो जाएगी। बोलो हैं? जाओगे ना खेतों में काम करने, शायद कराओ चारों धाम, शायद हो जाए। कर्तव्य करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कर्तव्य कि नहीं करना पड़ेगा? हैं कि खाली करते रहें हो जाएगा? हैं करना पड़ेगा ना। तो कर्तव्य भी तो नहीं करते हैं। आपको शिक्षा देने का काम, आपके बच्चों को स्कूल खोलने का काम सरकार का है, जो वोट से बनती है। आप बनाते हैं अपनी सरकार कभी? आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम सरकार का है, जो आपकी वोट से चुनी जाती है। आपके बच्चों को रोजगार देने का काम सरकार का है, जो आपकी वोट से चुनी जाती है। खाद भी सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी? चारों धाम कराओगे तो नहीं सस्ती होगी। जो वोट से चुना जाता है वही सस्ती करता है। अभी 45 किलो की बोरी थी, 40 किलो की हो गई कि नहीं हो गई? आमदनी 2 गुना हुई, हो गई आमदनी 2 गुना है। लेकिन वोट तो उन्हीं को दोगे हैं, भगवान के नाम पर है? आपकी जो भी चीज़ें हैं, अगर कर्जा ले लो और नहीं दे पाते हो तो कौन माफ़ करता है? हैं? जो वोट से बनती है ना। चले शायद बद्रीनाथ में माफ़ हो जाए है। भगवान कहता है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं। जो आपको कर्तव्य है वो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भगवान का बड़ा जोर है इस समय। आप खूब जोर से पूजा करिए भगवान की, एक को मत उठा रखिए। सुबह शाम नहा धो के, ठंडी में बहुत ना नहाना, गर्म पानी से नहा लेना, पूजा खूब करना। लेकिन भगवान को वोट नहीं चाहिए कि चाहिए? और हमारी डॉक्टर साहब कह रहे थे नोट भी नहीं चाहिए भगवान को। हैं? सही है कि गलत? तो भगवान की पूजा खूब करो, लेकिन वोट उसको दो जो तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दे, जो तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे, जो आपकी समस्याओं का समाधान करे। यही सही है कि नहीं सही? वोट से राजा बनता है, और वो राजा बन जाता है, उसका बच्चा, बेटा बेटी कलेक्टर कप्तान होते हैं, और तुम्हें 5 किलो अनाज मिलता है और कॉलोनी मिलती है। अगर इतने में जिंदा रहना हो तो हमें कुछ नहीं कहना। अब अगर चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे भी उसी तरह आगे बढ़ेंगे,
उसकी तरह डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो फिर आपको अपनी पार्टी को जिताना होगा। राजा बनने के लिए कुछ नहीं लगता वोट के अलावा, कि और कुछ लगता है? ध्यान से सोचो, कुछ नहीं लगता वोट के अलावा। थाने का दरोगा किसकी सुनता है? जिसको जिताते हो वोट से, है ना? तुम उस पार्टी को जिताते हो। उसमें कौन है जिसको जिताते हो? जरा ऊपर देखो ध्यान से। एक तो तुम्हारा जीत भी जाएगा यहाँ से तो उसकी कुछ चलती नहीं है। उस पार्टी को देखो ऊपर कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की पूजा ऐसे करिए, बस वोट मत दीजिए भगवान के नाम। चावल वावल आ गए कि नहीं आ गए? चावल वावल आ गए घरों में कि नहीं आ गए? आ गए। खूब खूब बढ़िया पूजा करिए, वोट मत दीजिए बस, तो फिर चावल वावल आना बंद हो जाएंगे। हंसना नहीं। धन के लिए किसकी पूजा करती हैं बताइए? हैं? 1000 का नोट किसने बंद किया? तो माता जी से कहो 1000 का नोट चलाएं। बंदो चल पाएगा? माता जी चला पाएंगी? चाहे धन की तो देवी हैं। और मोदी जी चाहे तो कहाँ ताकत है? बोलो कहाँ ताकत है? ये दिमाग में बैठ जाए तो इनका भविष्य सुधर जाए। ये ताकत तुम्हारे पति में, तुम्हारे भाई में, मुझ में, इनमें जिसको वोट दे दोगे उसी में आ जाएगा। सारा ताकत तो वोट का है। आई बात समझ में? वोट लेने के लिए लोग पैसा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कुछ तो वोट में बात है जो आप बेच देते हो, हैं? अब ये सोच लो कि राजा बनना है कि कटोरा हाथ में लेके मांगना है? तो फिर अपने आदमी को वोट दो तभी होगा, हैं? देखो हमारे साथ विजय नारायण पटेल जी हैं, कश्यप जी हैं जो भगवान राम की नैया पार किए थे ना, वो हैं। हमारे साथ में प्रजापति जी हैं, देखो, हैं? और हमारे साथ में वो हैं लखन राज पासी साहब, उधर हैं। सब लोग हैं। अजीत प्रताप जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, सब हैं हमारे साथ। अगर हम जितने गरीब कमज़ोर लोग हैं जुड़ जाएं, अपना वोट एक जगह डालें तो हम जीत जाएं कि ना जीत जाएं? हैं? कि खाली 5 किलो अनाज लेना है? हैं? इन बच्चों का भविष्य बनाना है। उनको जिताओगी भगवान के नाम पे तो 5 किलो मिलेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।